इंडियन मेडिसिन मेकर्स बेनिफिट फ्रॉम बिग फार्मा इंटरेस्ट बियॉन्ड चाइना। और चाइना को बीट करने का या पीछे छोड़ने का ये ख्वाब अभी का नहीं है। ये जो इंडिया का एक टारगेट है, ये काफी अरसे का है। जो चाइना है वो 20 ईयर्स से इसके ऊपर एक तरीके से उसकी मोनोपोली थी, और उसकी यानी आप ये कह सकते हैं कि प्रेफर्ड लोकेशन फॉर ए रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ड्यू टू खास तौर पर लो कॉस्ट और स्पीड, यानी जो स्पीडी सर्विस थी उनकी और लो कॉस्ट की बिना पर पूरी दुनिया जो है सबसे ज्यादा चाइना की तरफ देखती। तो चाइना जो है इसके ऊपर एक तरीके से वो रूल कर रहा था। पहली बात तो यह है कि उधर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। एशिया में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी के मसाइल हैं, तो अब ये देखा जाए कि अफगानिस्तान, साउथ एशियन कंट्री में पाकिस्तान एंड देन उसके बाद अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये स्टेट जो है ज्यादातर पॉलिटिकल मसाइल और इनके सिक्योरिटी मसाइल रहते हैं। इंडिया अगर ये देखा जाए तो वो काफी स्टेबल है, उनके डिप्लोमेसी और पाकिस्तान से वो बहुत आगे हैं, क्योंकि हमारा कंपटीशन उनके साथ है, लेकिन वो पॉलिटिकली और दूसरा मिलिट्री वो बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से उनका ये इफेक्ट आता है डोमेस्टिक के ऊपर। इंडिया आजकल जिस तरह से तरक्की कर रहा है, चाहे फिर वो G20 का मामला हो या फिर उसकी GDP ग्रोथ रेट हो या फिर कोई और मामला हो, जिसमें इंडिया लगातार आए दिन कुछ न कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहा है और बड़ा कर रहा है, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब इंडिया ने मेडिसिन फार्मा कंपनी में भी अपनी ग्रोथ रेट आगे कर ली है। खबरों को देखा जाए तो अभी हाल ही भारत ने मेडिसिन प्रोडक्शन में चाइना को पीछे छोड़ दिया है, या फिर आने वाले समय में चाइना को पीछे छोड़ देगा, क्योंकि इस समय भारत के ऊपर पूरी दुनिया की नजर है और यहाँ की जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो पूरी दुनिया में सबसे सस्ती और सबसे अच्छी हैं, जिस कारण से अब सारी दुनिया की मेडिकल सप्लायरों की नजर जो है भारत पर है और वो अब अपना सारा दवा वगैरह जो है भारत से ही इंपोर्ट करना चाहते हैं, जिस कारण से अब चाइना के ऊपर ये सारी चीजें असर डालने वाली हैं और चाइना को इन सब चीजों में पीछे छोड़ने वाली हैं, क्योंकि अब जितनी भी कंपनियां हैं, खासकर अमेरिका की जो कंपनियां हैं, अब वो अपनी दवाइयां भारत से इंपोर्ट करने की कोशिश करने वाली हैं। और आगे चलने वाले समय में देखेंगे हम कि किस तरह से अमेरिका की सारी कंपनियां अब भारत की ओर अपना रुख कर रही हैं, चाहे वो मेडिसिन फार्मा हो या कोई भी हो, हर मामले में अमेरिकन कंपनियां भारत की ओर रुख कर रही हैं और वहीं से अपना इंपोर्ट और सारी चीजों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि जिस तरह से चाइना अब आजकल अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, जिस कारण से अमेरिका चाह रहा है कि किसी तरह से अब चाइना को दबाया जाए, और इसलिए उसने अपना ऑप्शन भारत को बना लिया है, क्योंकि अब जिस तरह से भारत तरक्की कर रहा है और अपनी सारी फैसिलिटीज को मजबूत कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है, सब चीजों को, हर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, GDP ग्रोथ रेट बढ़वा रहा है, और लगातार यहाँ पर जो मेहनत हो रही है, जो काम हो रहे हैं, उसको देखकर अमेरिका कहीं ना कहीं अब भारत के ऊपर खुश हुआ है और वो जानता है कि चाइना उसे बहुत पहले से ही आंखें दिखा रहा था। तो इस कारण से अब चाइना को कंट्रोल करने के लिए भारत की ओर अमेरिका की निगाहें बनी हुई हैं और भारत अपनी मेहनत और लगन से जो काम कर रहा है, इसके चलते अब भारत को तरक्की करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। अब देखा जाए तो अमेरिका और भारत की ये दोस्ती चाइना को रास नहीं आ रही है, जिस कारण से अभी खबर ये भी है कि चाइना के ओर से कहा गया कि अमेरिका से कि हम आपकी जगह नहीं लेना चाहते हैं, आप हमारे साथ क्यों गुस्सा हैं, आपको क्या गलतफहमी हो गई है। लेकिन इन सब बातों से भी अमेरिका को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और ना ही रहा है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि ये अभी तो कुछ और कह रहे हैं लेकिन इनका मकसद कुछ और है। जिस तरह से ये अपने आप को स्ट्रांग बनाकर पूरी दुनिया को निगाहें दिखा रहे हैं, उससे ऐसा ही लग रहा है कि मानो ये आगे चलकर सभी देश दुनिया को खतरे में डाल सकते हैं, जिस तरह से इन्होंने कोविड के लिए देश दुनिया को खतरे में डाला था। तो चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अब डोमेस्टिकली उनका देखा जाए तो इकोनॉमी उनकी इसलिए स्ट्रांग है, एक तो बिगेस्ट डेमोक्रेसी है और वहाँ उनकी जो ज़्यादातर पब्लिक है वो फॉरेन में उनका ज़्यादा शेयर है, जिसकी वजह से एक तो रेमिटेंसेस का फर्क आ जाता है कि वो ज़्यादा पार्ट प्ले कर रहे हैं, दूसरा ये है कि वो बिजनेस हब है बहुत ज़्यादा, तो ये काफ़ी फैक्टर्स हैं जो वो प्ले करते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी बहुत। अब इसमें यह हुआ है कि जो मेडिसिन मेकर्स हैं, दे आर सीकिंग टू लिमिट देयर रिलायंस ऑन चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर्स, जो कि इस सिलसिले में जो भी वो जिस तरीके से प्रोडक्ट्स बनाते हैं टू यूज्ड इन क्लिनिकल ट्रायल्स एंड अर्ली स्टेज मैन्युफैक्चरिंग की ये बात हो रही है। और ये जो मूव है
ये अब बेनिफिट करेगी चाइना के राइवल इंडिया को, और इस तरीके से जो है वो इंडिया का वो ख्वाब पूरा होगा और वो टारगेट अचीव करेगा कि जिसके बारे में वो ये पहले भी बात होती रही कि इंडिया जो है उसके लिए ये जरूरत है उसकी कि वो चाइना को इसमें पीछे छोड़े। उनका आईटी डिपार्टमेंट इस टाइम हमारा बेसिकली मेरी एक ट्रैवल एजेंसी है पाकिस्तान में भी अब्रॉड भी, तो हमारे पीछे जो अभी भी हमारे आईटी डिपार्टमेंट के जो रिलेटेड जितने भी हैं ना वो सारे इंडियंस काम कर रहे हैं। उन इंडियंस की जो कह लें कि उनकी जो ग्रोथ है ना, एजुकेशनल ग्रोथ है और सब्जेक्टिव ग्रोथ है उनकी बहुत स्ट्रांग है। अब वो मल्टी टैलेंटेड बंदे हैं। अब आप किसी भी छोटे से बच्चे से भी बात करेंगे ना तो आपसे इंग्लिश में बात करने की कैपेबिलिटी रखता है, और आप पाकिस्तानी किसी भी छोटे से बच्चे से बात करेंगे, यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, तो वो आपसे बात ही नहीं कर सकते। कहा ही जा रहा है कि हालांकि जो चाइना और अमेरिका है उसके जो रिलेशंस हैं उसमें ऊंच नीच आती रही और खराब भी रहे, इंक्रीजिंग टेंशंस जो हैं बिटवीन चाइना एंड अमेरिका, तो उसके ऊपर जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हैं वो ये कह रही हैं कि अपनी जो कंपनीज हैं उनको रिकमेंड किया उन्होंने कि जो सप्लाई चेन्स हैं उसके एक्सपोजर के लिए जो है वो अब चाइना एक मतलब उसको रिस्क कह लें तो इससे डी रिस्क किया जाए अपने आप को, उससे जो है डी अटैच किया जाए और दूसरी तरफ देखा जाए। इंडिया ग्रोथ तेजी से करे या ना करे लेकिन वो पॉलिटिकल स्टेबल है, वो कर सकते हैं। उसका एक बेसिक रीज़न ये है कि वो उनकी पॉलिटिकल लीड जिस तरह भी है वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर है। ठीक है, हमारी पॉलिटिकल लीड हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, जो लोग भी हैं इन्होंने मुल्क को चलने नहीं दिया। ठीक, तो इससे ये पता चलता है कि जो चाइना और अमेरिका के रिलेशंस हैं उनका भी इसमें बहुत ज्यादा ताल्लुक है, गहरा असर है जिस बिना पर ये हो रहा है। तो जियोपॉलिटिक्स की बिना पर भी ये हो रहा है, हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, क्योंकि हर चीज का ताल्लुक याद रखिएगा कि जियोपॉलिटिक्स जो है आज की वो बहुत अहम किरदार अदा करती है इन चीजों में। जो इंडिया है वो चाइना से आगे बढ़ना चाहता है। अभी उसने उससे पहले दो और इकोनॉमीज जो हैं, जापान, पहले जर्मनी और फिर जापान, उनको पीछे छोड़ना। फिर तो इसके लिए जैसे जैसे किसी भी सेक्टर में हम ये देखेंगे कि वो उसको बीट कर रहा है, तो आप देखिएगा कि वो उन स्टेप्स में आगे बढ़ रहा है इंडिया, और चाइना जो है इसका मतलब है कि पीछे जा रहा है। लेकिन इसमें जैसे मैंने कहा कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी अपना बहुत इम्पैक्ट करती है, और वो आपने देखा एक बंदा आके जब उसे ट्रैक पे डालता है हम उसकी लेग पुलिंग करते हैं सिर्फ इसलिए कि हमें अपने जो मफादात है ना उनका जो है वो ज़्यादा प्यारे हैं। ठीक है, आप हमारी इस्टेब्लिशमेंट देख लें, उनके जो अपने कंसर्न्स है ना, पावर हंगरी जो उनकी नेचर है ना, वो मुल्क को आगे नहीं जाने देती। सियासतदान हमारे ऐसे ही थे, शुरू से ही ऐसे थे, लेकिन ये है कि किसी ट्रैक पे चल रहे थे। जो सिनेरियो इस टाइम है, इस तरह का सिनेरियो तो वर्स्ट सिनेरियो कभी भी नहीं हुआ। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि आप जब किसी को काम नहीं करने देंगे, ठीक है, आप एक वो उसके ऊपर एक प्रेशर, एक ब्लैकमेलिंग स्ट्रक्चर जो भी है, सियासतदान हमारे यहाँ भी वैसे इसी तरह के कि उनको ब्लैकमेल करना आसान भी बहुत है, तो सॉफ्ट टारगेट है हमारी एस्टेब्लिशमेंट के लिए। बेसिकली पाकिस्तान को डाउनफॉल में जो जिम्मेदार है ना, रिस्पॉन्सिबल है, वो ताकतवर लोग हैं जो मुल्क को चला नहीं सकते। उनका प्राइम मिनिस्टर चाय बेचता था लेकिन उसने अपने मुल्क को स्टेबल कर दिया। ठीक है, हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो मुल्क को बेचते हैं, लोगों को बेचते हैं, वो नहीं ठीक है। मोदी की इज्जत नहीं करती दुनिया, इंडिया की इज्जत करती है जो जिसको ये डेमोक्रेसी कहते हैं, जो उसकी नॉर्म्स पे जो इंडिया है वो पहले से ये समझता है कि उसको जो है वो ऐसा करना चाहिए। क्योंकि मैं देख रही थी कि इसमें ये आया हुआ है, जैसे कि CNBC में पब्लिश हुआ, और भी कई जगहों पर जो है वो इस तरह के तमाम जो सर्वे हैं वो आते रहे। 2022 में जो है वो कहा जा रहा था कि इंडिया wants to be the pharmacy of the world, but first it must beat China.